देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जिन बच्चों से नहीं हुआ उनके लिए करके बता रहा हूँ। कह रहा है कैश सेल्स है हमारी 20% ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स गिवन है 5 लाख। परचेजेज हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा ज्यादा है किससे, ओपनिंग से। अब मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और चाहिए आरएफओ। आरएफओ सिर्फ क्रेडिट सेल्स गिवन है, कैश सेल्स गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे हम बोलते हैं जी, लेट नेट सेल्स यानी कि टोटल सेल्स या फिर आरएफओ हमारी एक्स है। तो जो बच्चे कैश सेल्स है वो 20% यानी कि x/5 हो जाएगी। नेट ठीक है यार, वो हिल गया होगा कुछ, वैसे ठीक है। ठीक हो गया। देखिए तो x माइनस x/, ब्लर आ रही है। हाँ हाँ जी, वही है। हुआ, ठीक हुआ, क्लियर हुई स्क्रीन। बोलो बच्चों जिनको दिक्कत थी, ठीक हुआ अभी? ठीक है चलिए जी, ठीक है। आरएफओ में से कैश सेल्स माइनस करेंगे बेटा, क्या आता है हमारे पास, क्रेडिट सेल्स। जिनका ये हो जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। x माइनस x/5, 4x/5 इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स, और वो मुझे कितनी गिवन है, 5 लाख। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5 लाख इंटू 5/4, आई थिंक 6,25,000 आएगा। एक सेकेंड, 1000 है ना। ये मेरा x आ गया, x यानी कि क्या आ गया, आरएफओ। एक चीज तो बेटा सॉल्व हो गई मेरी। अब मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा वो हम निकाल लेते हैं। अगर मैं सीओजीएस फाइंड आउट कर लूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ना मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, बट उसकी जगह एक वर्ड इसने दे दिया। क्या वर्ड बच्चे मुझे दे दिया, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या मतलब है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, ओपनिंग से ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रहा है, यानी कि ओपनिंग ज्यादा होता है, क्लोजिंग माइनस होता है। तो अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो दैट मीन्स ये फिगर मेरी नेगेटिव हो गई। 4 लाख माइनस 25,000, 3,75,000। बच्चे मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ये आर एफ ओ माइनस सी ओ जी एस। आर एफ ओ था 625 माइनस सी ओ जी एस 2,50,000। तो बच्चे मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स यानी कि आर एफ ओ इंटू 100, 40%। सभी ने आई थिंक ये कर ही लिया था मुझसे पहले ही। किसी बच्चे को डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट 116 पे आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। क्रेडिट सेल्स है, परचेजेज है, कैरेज इनवर्ड है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। बेटा जैसे यहाँ देखो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग था, क्लोजिंग ज्यादा था। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिर रिटर्न आउटवर्ड। ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बच्चों, बताएगा कोई? यस, परचेजेज रिटर्न।
याद रखना है रेशो चैप्टर में या कहीं पे भी जब हम परचेज की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो अगर रिटर्न गिवन है तो वो सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। फिर वेजेस है और रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स है 4:1। दैट मीन्स अगर मेरी कैश सेल्स 1 रुपी है तो क्रेडिट सेल्स कितनी है 4 रुपीज़ या उसकी 4 टाइम्स है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे देखो डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं है। पहले सीओजीएस मुझे लग रहा है जी इजीली निकल जाएगा, उसको निकालते हैं हम। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह तो वर्ड यूज हो जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बताओ बच्चे, अभी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बहुत डिटेल में समझाए थे, इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं आपको? यस। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है मैडम। परचेजेस यूज होगा बट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, भी समझाया था। प्लस परचेजेस, तो चलिए इसको निकालते हैं पहले। ये मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह 10,000 प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। बेटा आप एग्जाम में ना फॉर्मूला लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बट आपने फॉर्मूला लिख के करना है, जो भी आप कर रहे हैं। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज 10,000 एंड वेजेस 50,000। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3,60,000 आ गया ये 290, हाँ 3,60,000 ही है। अब हमें चाहिए जी सेल्स, बट सेल्स 10 माइनस भी हुआ ना 60 आएगा। परचेज रिटर्न का 10,000 माइनस भी तो हुआ है बच्चे। ठीक, कैरेज इनवर्ड ये रहा 10,000, कैरेज इनवर्ड वेजेस 50,000, 360 आ रहा है बच्चे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं सेल्स पे। बेटा देखो क्वेश्चन में ना क्रेडिट सेल्स गिवन है, अगर कैश सेल्स नहीं निकल सकती या इसकी ऑप्शन ही नहीं होती तो हम यही ले लेते, बट यहाँ मेरे पास क्रेडिट सेल्स से कैश सेल्स सब ये निकल सकता है, तो हम इसको पूरा लेंगे आरएफओ यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों। क्वेश्चन में क्या गिवन है जी, रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स है, सॉरी रेट यही 4:1। पवन भाई क्या नेटफ्लिक्स की बातें कर रहा है तो क्लास में? ये 4:1 है, यानी कि कैश सेल्स अगर 1 रुपी है तो क्रेडिट सेल्स 4 रुपीज़ या 4 टाइम्स है, और क्रेडिट सेल्स मुझे गिवन है। तो चलिए हम इसको बोलते हैं लेट कैश सेल्स अगर मेरी x है तो क्रेडिट सेल्स 4 टाइम्स यानी कि 4x हो गई। क्रेडिट सेल्स बच्चे मुझे गिवन है 4x इक्वल्स टू 5 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,25,000। तो मेरा RFO यानी कि नेट सेल्स क्या हो जाएगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स 6,20,000। RFO आ गया, COGS आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा RFO माइनस COGS 2,65,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखिए बच्चे, किसी को कोई डाउट?
ठीक है बच्चे, आगे आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनका हो गया 117। शुरू करें। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गिवन कुछ और है उसमें बिल्कुल, और निकालना कुछ और है हमें। देखिए 117 क्वेश्चन पे आते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। दैट मीन्स ये जो मेरी सेल्स प्राइस है कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। अब आप देखिए इसमें तो दूर दूर तक आपको ना तो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा, ना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा, बट ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दी इसने। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करें क्या था, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जल्दी से ट्राई करेंगे बेटा, खुद थोड़ा सा अकल लगाएंगे, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। मैं आपकी शुरुआत करा देता हूँ। देखिए रेशो के चैप्टर में ना बेटा फॉर्मूलेज का कॉन्सेप्ट आना, लर्न होना वो तो ज़रूरी है, उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन में कई सारे फॉर्मूले, कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। चाहिए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बट दे दी उसने इन्वेंट्री टर्नओवर। देखिए ये इन्वेंट्री टर्नओवर दे दी। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 लाख प्लस 120 320, 320 अपॉन 2 1,60,000। तो यहाँ से मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर क्या आ जाएगा, COGS, $12,80,000। आगे ट्राई करेंगे बेटा। कर रहे हैं बेटा ट्राई। देखिए आगे बहुत सिंपल है, उसने बोला सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट से जो 25% ज़्यादा है वो मेरा सेल्स प्राइस है, यानी कि वो मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ही तो सेल्स प्राइस आता है। और ये क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। ये कॉस्ट मेरे पास आ गई, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बच्चे, 25% ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट है मेरी, तो इसका 25%, यानी कि 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो RFO क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो ये बच्चे मेरे पास 1,60,000, सॉरी 16 लाख RFO आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, कितना आ रहा है बच्चों बताओ। यस 20%, वेरी गुड। नेक्स्ट 118 करेंगे, सेम ऐसा ही है। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है।
118 करो बच्चे। ये रहा बेटा, ये रहा, देखो ये रहा सेम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मैच कर लो कौन सा है। ओल्ड बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, ओल्ड बुक वाले इसकी पिक ले लो या वो ले लो, कुछ भी घर पे कर लेना, फिर एक 119 पे आ जाओ। 119 तो है ओल्ड बुक में। 119 है ना? ठीक है, हाँ। आप ये वाला शुरू करेंगे बेटा, अभी ये फिर घर पे कर लेंगे, होमवर्क में पहले ही बता रहा हूँ। 118, 120, ये दो होमवर्क हैं बस, और ये सारे रिवाइज करने हैं। 121 थ्योरी का, ये भी हमने नहीं करा, इसमें कुछ और चीज़ें बाद में समझेंगे। 119 शुरू करेंगे बच्चे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस अकेले क्वेश्चन में बड़ी सारी रेशियोज वो आपसे यूज करवा लेगा। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दी उसने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे दी, निकालना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। तो एक ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ऐसा अकेला क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स का आ जाता है। 3 फॉर्मूले, 3 रेशियोज यूज हो गई इस क्वेश्चन में। देखिए एवरेज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसको समझें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में डालेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा यहाँ से। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, यहाँ से नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है आप उसे सॉल्व करते चलिए बस, तो आप कहीं ना कहीं आंसर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर कैश सेल्स है 25% ऑफ नेट सेल्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 8 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करना है, एंड एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 3,20,000। तो 25,60,000 बच्चे मेरे पास आ गए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक चीज तो ये हमारे पास काम की आ गई, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, याद करें इसका फॉर्मूला अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन ये है मेरे पास 4 लाख। तो बेटा क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई? 24 लैक्स। ठीक है, अब देखो क्रेडिट सेल्स आ गई और इसने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रिलेशन गिवन है। कैश सेल्स है 25% ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स का कैश सेल्स 25% है। तो हम टोटल सेल्स को एक्स लेट कर लेते हैं। देखिए लेट नेट सेल्स, या फिर अगर मेरे पास RFOX है तो कैश सेल्स, क्योंकि उसमें तो कैश और क्रेडिट दोनों होती हैं। कैश सेल्स x/4, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल्स। कुछ गड़बड़ कर गया मैं, हाँ ये गलत गलत माइनस होएगा।
सेल्स में से कैश सेल्स माइनस होगा तो क्रेडिट सेल्स आएगा, एंड क्रेडिट सेल्स अभी हमने फाइंड आउट की थी 24 lakhs थी ना। 3x/4 चेक कर लें, 24 ही थी वैसे तो शायद। हाँ जी 24 लाख ही थी। तो 24 लाख x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 24 लाख अपॉन कितना, 32। 32 लाख। बेटा देखो एक ये काम की चीज आ गई हमारे, बहुत काम की चीज। अब मेरे को तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, वो है जी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या आरएफओ। आरएफओ आ गया, बस अब ग्रॉस प्रॉफिट रह गया जी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, आरएफओ में से सीओजीएस सब्ट्रैक्ट कर दो। 32 लाख सीओजीएस हमने निकाला था बच्चे, 25,60,000 था। बेटा देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, आप ध्यान से समझ के करेंगे तो वही फॉर्मूले हैं, वही चीज़ें यूज़ होती जा रही। चाहत का आ गया, वेरी गुड। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, इट मीन्स 32 लाख इंटू 100। यस 20%। देखो बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछें।